चलिए। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। आज पुनः उपस्थित हुए हैं इस ब्रह्मसूत्र चतुस्सूत्री के अध्ययन क्रम में। जैसा कि हमारी विचार यात्रा चौथे सूत्र पर प्रवर्तित है, आज उस विचार यात्रा को गति देते हुए पाठ प्रारंभ करते हैं। हम लोगों ने तत्व समन्वयात इस सूत्र के ऊपर कुछ विचार किया। विचार करते करते यहाँ तक पहुँचे थे कि तारतम्य यानी धर्म और अधर्म, यानी सुख में भी तारतम्य है और दुख में भी तारतम्य है, यह बात चली थी। यानी मनुष्य से आरंभ करके ब्रह्मा पर्यंत जितने देहधारी मनुष्य हैं, जितने देहधारी प्राणी हैं, उन सब में सुख तारतम्य है। सुख तारतम्य दिखाई देता है, सुख तारतम्य अनुश्रुत है, अनुश्रूयते। और सुख में तारतम्य होने के कारण उसका जो हेतु धर्म, उस धर्म में भी तारतम्य है, और धर्म में तारतम्य होने के कारण अधिकारी में भी तारतम्य है, इत्यादि विषयों पे हम लोगों ने विचार किया था। इस प्रकार दुख में भी तारतम्य है, जैसा कि नीचे बात चली थी, तथा ऊर्ध्वगतेषु अधोगतेषु च देहवत्सु दुख तारतम्य दर्शनात् तद्हेतोः अधर्मस्य प्रतिषेध चोदना लक्षणस्य तदनुष्ठायिनां च तारतम्यं गम्यते, तक बात चली थी। यानी सुख में भी तारतम्य है, यानी उस सुख का हेतु जो धर्म, उसमें भी तारतम्य है, और दुख का हेतु जो अधर्म, उसमें भी तारतम्य है। यानी दोनों में तारतम्य है, सुख धर्म, इन दोनों में तारतम्य है। सुख में भी तारतम्य देखा जाता है, धर्म में भी तारतम्य, इस प्रकार दुख में भी तारतम्य है, और उसका जो हेतु अधर्म, क्योंकि अधर्म से ही दुख की उत्पत्ति होती है। जैसा कि अनुमान भी बनाते रहते हैं कि अयम सुखी, क्यों धर्मा भाववान नहीं, अयम सुखी धर्मवान, अयम दुखी, क्यों कि धर्मा भाववान, यह सुखी है धर्म वाला होने के कारण, यह दुखी है क्यों अधर्म होने के कारण, धर्मा भाव वाला होने के कारण। सुखी इसलिए है कि क्यों धर्म वाला होने के कारण, और दुखी इसलिए है क्योंकि उसमें धर्म नहीं है। तो इस प्रकार सुख में भी तारतम्य, उसका जो हेतु है उसमें भी तारतम्य है, दुख में भी तारतम्य है, उसका भी जो हेतु है उसमें भी तारतम्य है। तारतम्यम नाम न्यूनाधिक्यम, न्यूनाधिक्य, उच्चावचम, उच्चावच भी बोल सकते हैं, मतलब कम बेसी, अधिकता और न्यूनता। यह यहां तक हम लोगों ने अपने विचार यात्रा को प्रवर्तित किया था। अब आगे चर्चा करते हुए कहते हैं भगवत्पाद शंकराचार्य, एवं अविद्यादि दोषवतां धर्माधर्म तारतम्य निमित्तं शरीरोपादान पूर्वकं सुख दुख तारतम्यम अनित्यम संसार रूपम श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्धम। यानी कह रहे कि एवं अविद्यादि दोषवताम, अविद्यादि दोषों से जो युक्त हैं पुरुषाणाम, अर्थात दूसरे शब्दों में कहें कि ब्रह्म ज्ञान रहिता नाम, जो ब्रह्म ज्ञान रहित है, ब्रह्म ज्ञान जिनको नहीं हुआ, ब्रह्म ज्ञान शून्य है, अविद्यादि दोषों से युक्त जो लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए ऐसे लोगों में धर्म तारतम्य निमित्तम शरीरोपादान पूर्वक, धर्म और अधर्म के तारतम्य के कारण शरीरोपादान पूर्वकम, यानी शरीर धारण पूर्वकम, यह सुख दुख तारतम्य रूप जो यह अनित्य संसार है, यह अनित्य संसार श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्धम, श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्ध है, मतलब इसका उसमें प्रतिपादन है, उनके द्वारा अनुमोदित है। एतादृशम जगत, ठीक है, एतादृश यह संसार
संसार श्रुति स्मृति प्रतिपादितः अनुमोदितः, यानी जो अविद्यादि दोष से रहित है, अविद्यादि दोषों से युक्त है, अर्थात ब्रह्म ज्ञान से रहित है, ऐसे जो मनुष्य प्राणी, उनमें धर्माधर्म तारतम्य के कारण धर्म, कोई ज्यादा धर्म करने वाला, कोई कम करने वाला, कोई ज्यादा अधर्म करने वाला, कोई कम अधर्म करने वाला, तो धर्माधर्म तारतम्य निमित्त जो यह शरीर का ग्रहण होता है, मतलब धर्माधर्म तारतम्य निमित्तम शरीरोपादान पूर्वकम, यानी शरीर ग्रहण पूर्वकम, यह संसार कैसा है, सारे जो जीवात्मा है सब शरीर को धारण करते हैं तत्तद अपने कर्मों के अनुसार। तो शरीर एता सब सारे प्रथमांत पदों को जोड़ना है संसारम के साथ। शरीरोपादान पूर्वकम सुख दुख तारतम्यम अनित्यम संसार रूपम यत् फलम, संसार रूप यह जो पूर्ववर्ती दृश्यमान जो वस्तु है, जगत है, यह श्रुति स्मृति पुराण प्रसिद्धम, श्रुति स्मृति पुराण प्रतिपाद्यम। ठीक है, तथा च श्रुति, अब एक एक श्रुतियों को यहाँ रखेंगे, मोक्ष पर्यंत इनको यात्रा करनी है, मोक्ष के विषय में भी चर्चा करनी है, उसकी अब भूमिका बना रहे हैं। तथा च श्रुति ही न वै शरीरस्य सतः प्रिया प्रिययोः अपहतिरस्ति, छांदोग्योपनिषद कह रहे हैं कि सशरीरस्य, यानी शरीर मतलब सशरीर से मतलब शरीर से विद्यमानत्वे सति, ऐसा अर्थ करिए कि शरीर के विद्यमान होने पर प्रिया प्रिययोः अपहति ही नास्ति, मतलब प्रिय मतलब सुख, अप्रिय मतलब दुख, इनकी अपहति नहीं हो सकती, मतलब इनका नाश नहीं हो सकता। अपहति ही नाम नाशः, यानी शरीर जब तक व्यक्ति धारण किया हुआ है तब तक ये नहीं संभव है कि सुख उसको न मिले, दुख उसको न मिले। प्रिय और अप्रिय की अपहति नहीं हो सकती, नाश नहीं हो सकता जब तक शरीर को धारण किया हुआ है। उसी को कह रहे हैं कि प्रिया न वै शरीरस्य सतः विद्यमानत्वे सति प्रिया प्रिययोः अपहति ही नास्ति, न कुछ जोड़िए अस्ति के साथ। यथा इति यथा वर्णितम संसार रूपम अनुवदति अशरीरम वा वसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः, कह रहे हैं कि यथा वर्णितम संसारम अनुवदति, यथा वर्णितम यानी पूर्व कथितम, यादृशम जगत तद जगत अनुवदति, उसी जगत का यहाँ अनुवाद कर रहे हैं, एतादृशम जगत वर्तते। ठीक है, यह संसार इस प्रकार है। यथा वर्णितम संसार रूपम अनुवदति, क्या अशरीरम वा वसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः, यानी मतलब शरीर, अशरीरम का मतलब क्या है कि जैसे इसको जोड़ना है मोक्ष के साथ। यह मोक्ष कैसा है, अशरीर है, शरीरधारी नहीं है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, उसका कोई शरीर नहीं है, यानी शरीर के बंधन से रहित हो जाने पर, अशरीरम मतलब यह जो शरीर के बंधन से रहित हो जाने पर, शरीर के बंधन से रहित, अशरीरम वा वसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः, उस काल में यह प्रिय और अप्रिय उसको स्पर्श नहीं करते। जब व्यक्ति शरीर विदेह कैवल्य हो जाता है, शरीर से मुक्ति हो जाती है, छुटकारा हो जाता है, जब अशरीरावस्था में आ जाता है, दूसरे शब्दों में कहे जब मोक्ष की प्राप्ति हो गई, तब उसको प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं करेंगे। यानी प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं करेंगे, यानी प्रिय और अप्रिय की गति वहां नहीं है उस काल में, जब वह अशरीर हुआ, यानी शरीर के बंधन से मुक्त हुआ। तो अशरीरम वा वसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः इति प्रिया प्रिय स्पर्शन प्रतिषेधात् चोदना लक्षण धर्म कार्यत्वं मोक्षाख्यस्य अशरीरत्वस्य प्रतिषिध्यते इति गम्यते। कह रहे कि किं गम्यते, कह रहे हैं कि प्रिया प्रिय स्पर्श, प्रिया प्रिय, प्रिय और अप्रिय यानी सुख दुख,
प्रिया प्रिय स्पर्शन प्रतिषेधात, उसके स्पर्श का प्रतिषेध किया गया। यानी यहाँ प्रिय और अप्रिय सुख दुख की गति नहीं है, वहां अशरीर में, मोक्ष में विदेह कैवल्य जब हुआ, वहां प्रिय और अप्रिय की गति नहीं है। तो प्रिया प्रिय स्पर्श क्या निकली बात? तो कह रहे हैं कि चोदना लक्षण धर्म कार्यत्वम, कह रहे हैं कि मोक्षाख्यम मोक्षाख्यस्य अशरीरत्वस्य प्रतिषिध्यते इति गम्यते। कह रहे हैं कि चोदना लक्षण, धर्म का लक्षण जैमिनी ने क्या बनाया? चोदना लक्षण अर्थः धर्म, एतद्रूप धर्म है। तो यह चोदना लक्षण रूप जो धर्म, उस धर्म का कार्य मोक्षाख्यस्य अशरीरत्वस्य, वह उस धर्म का कार्य मोक्ष है, इसका प्रतिषेध हुआ। यानी जब इस अशरीर को, मोक्ष को यदि हम धर्म और अधर्म का कार्य मान ले तो वहां प्रतिषेध नहीं हो सकता, वहां प्रतिषेध नहीं हो सकता प्रिय और अप्रिय का। इसलिए यहां प्रिय और अप्रिय का प्रतिषेध किया जा रहा है। तस्मात् किम अवबुध्यते, चोदना लक्षणोर्था धर्म, एतद्रूप जो धर्म है, उस धर्म का कार्य यह अशरीर नहीं है, यह मोक्ष नहीं है, यानी इसका वो जनक नहीं है, तत्प्रयोजक नहीं है धर्म। यह बात स्पष्ट हुई। उसी को कह रहे हैं कि प्रिया प्रिय स्पर्श प्रतिषेधा, प्रिय और अप्रिय का स्पर्श प्रतिषेध होने से चोदना लक्षण धर्म कार्यत्वम, चोदना लक्षणोर्थ धर्म, एतद्रूप जो धर्म है उस धर्म का कार्य हम मोक्ष अशरीर है, इसका प्रतिषिध्यते, प्रतिषेध किया जा रहा है। इति गम्यते, यह बात स्पष्ट हो रही है। कैसे? क्योंकि प्रिय और अप्रिय का निषेध किया जा रहा है। यानी वह जो अशरीर है, मोक्षावस्था है, उसमें व्यक्ति जब मुक्त हो गया तो वो सुख और दुख को मतलब अनुभूत नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में कह ले, या सुख दुख की वहां गति नहीं है, सुख दुख उसको स्पर्श नहीं करेंगे। यह बात कब उपपन्न होगी? जब आप धर्म का कार्य न मानो, तब इस मोक्ष को। जहां धर्म का कार्य मान लिए, यह बात की उपपत्ति नहीं हो पाएगी। उसी को कह रहे हैं प्रिया प्रिय स्पर्श प्रतिषेधा चोदना लक्षण धर्म मोक्षाख्यस्य अशरीरत्वस्य प्रतिषिध्यते इति गम्यते। धर्म कार्यत्वे तो प्रिया प्रिय स्पर्श प्रतिषेध नोपपद्यते। बात आ गई, वही स्पष्ट होगी कि धर्म कार्यत्वे, यदि इस मोक्ष को हम धर्म का कार्य मान ले तो क्या समस्या आ जाएगी? तो प्रिय और अप्रिय के स्पर्शन का जो प्रतिषेध है यह उपपन्न नहीं हो पाएगा। जो आपने कहा अशरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः, जो आपने प्रिय और अप्रिय के प्रतिषेध का आख्यान किया, यह बात उपपन्न नहीं होगी। इस बात का मतलब यह बात चरितार्थ नहीं होगी। कब नहीं चरितार्थ होगी? जब आप इस मोक्ष को धर्म का कार्य मान लो। तो वही कह, धर्म ही प्रिया प्रिय स्पर्शन प्रतिषेधो नोपपद्यते, करेंगे धर्म का कार्य माने जहां मोक्ष को, तो प्रिय और अप्रिय के स्पर्शन का जो प्रतिषेध है यह उपपन्न नहीं हो पाएगा। आगे अशरीरत्वमेव धर्म कार्यम इति चेत, न किसी ने कहा हम अशरीर को ही धर्म का कार्य मानेंगे, मोक्ष इत्यादि हटाइए सब, हम अशरीर एक पृथक वस्तु, हम इसको मोक्ष का पर्याय भले आप मानते हो, पूर्व पक्षी कह रहा है भले आप मानते हो, हम नहीं मानते, हम केवल अशरीर तत्पदवाच्य जो है इस अशरीर को ही हम धर्म का कार्य मानते। आप मोक्ष के विषय में आप तब से समाधान दिए जा रहे थे, ठीक है, हम इसको तद्रूप नहीं मानेंगे, हम अशरीर को क्या मानेंगे? धर्म का कार्य मानेंगे। अशरीरत्वमेव धर्म कार्यम इति चेत न, यदि आप ऐसा कहो तो नहीं कह सकते। क्यों? तस्य स्वाभाविकत्वात्, वह स्वाभाविक है अशरीर। अशरीर जो है व्यक्ति का जन्म होता है, उसके बाद स्थिति होती है, उसके बाद लय होता है, वो स्वाभाविक है। तीन गति है, उत्पत्ति स्थिति नाश, ये होना ही है इस जगत का। जगत में हो, जगत से बाहर नहीं हो, तो ये तीन गति तो होगी। लोक प्रसिद्ध भी है, किसी भी वस्तु की पहले उत्पत्ति होती है, उसके बाद स्थिति होती है, उसके बाद लय होता है। यह लोक प्रसिद्ध है, अनुभव प्रसिद्ध है, देखने को मिलता है।
सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, जन मतलब वो ज्ञान त्रिधा गति भवति प्रत्येकम वस्तुनः त्रिधा। तो कह रहे कि अशरीरत्वम एवं धर्म कार्यत्वम, धर्म कार्यम, अशरीर को ही हम धर्म का कार्य मानेंगे इति चेत न, यदि क्यों, तस्य स्वाभाविकत्वात्, वह कैसा है, स्वाभाविक है। अशरीरम शरीरेषु अनवस्थितेषु अवस्थितम, कह रहे हैं कि अनवस्थितेषु शरीरेषु अशरीरम अवस्थितम, अनवस्थित जो शरीर है, ठीक है, यानी यह शरीर के अंदर भीतर विद्यमान होते हुए भी यह मोक्ष जो है वो कैसा है, अशरीर है, शरीर में विद्यमान है, अनुस्यूत है, विद्यमान है। देखिए यहाँ मोक्ष मतलब तत्स्वरूप कौन है, ब्रह्मा, जैसा कि बोलते हैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव, मुक्त सत्य स्वभाव, तो मुक्त स्वभाव बोलते हैं, मोक्ष रूप है ब्रह्मा। मोक्ष मतलब वो ब्रह्म, अब वो सर्व, हम में तुम में खड़े खंभ में घट घट व्यापे राम, सब में है वो राम, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ यह नाम रूपात्मक जो जगत दिख रहा है वो सब ब्रह्म है, यानी सब ब्रह्म से व्याप्त है, सब में ब्रह्म अनुस्यूत है। तो इस प्रकार शरीरों में अशरीरम शरीरेषु अनवस्थितेषु अवस्थितम, शरीरों के भीतर रहने पर भी वह क्या है, विद्यमान है, अशरीर है, शरीर वाला नहीं है, शरीर के अंदर विद्यमान है, इसका मतलब ये नहीं कि शरीर वाला हो जाएगा, और शरीर ही है। अशरीरम शरीरेषु अनवस्थितेषु अवस्थितम, जैसा कि श्रुति दे रहे हैं, तो यह जो श्रुति है, जब तक आप इस अशरीर को तत्स्वरूप मान के नहीं चलेंगे तो यह पंक्ति नहीं लगेगी नीचे वाली, जो अभी श्रुति वाक्य को प्रमाण के रूप में दे रहे हैं। इसलिए आप तत्परक मानो, ब्रह्म परक, आत्मा परक, जो सर्वत्र अनुस्यूत है, सारे विषय को जिसने व्याप्त किया है, विषयों को। जैसे आगे श्रुति दे रहे हैं, महांतम विभुआत्मानं मत्वा धीरो न शोचति, अब यहाँ आत्मा की बात करने लगे, यानी इनके दृष्टि में वह अशरीर मोक्ष जो है वही है, तत्स्वरूप वह आत्मा ब्रह्मा। महांतम विभुम आत्मानं मत्वा धीरो न शोचति, कह रहे यह महान विभु जो आत्मा है उसको जान करके कोई धीर व्यक्ति शोकादि को नहीं करता, अर्थात शोकादि उसको आक्रांत नहीं करते, शोकादियों का वह विषय नहीं होता, ठीक है। यानी इस परम तत्व को, विभु आत्मा को जान गया तो यह शोक मोह बंध इत्यादि से सबसे रहित हो जाएगा। तो महांतम विभु आत्मान मत्वा धीरो न शोचति, और वह कैसा है, अप्राणः ह्यमनाः शुभ्रः, वह अप्राण है, अर्थात अप्राण है कहने का तात्पर्य प्राणादि जो क्रियाएं हैं उनका जो प्राणादि जो है इनकी जो क्रियाएं, श्वास प्रश्वास इत्यादि, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास सयोर गतिविच्छेदः प्राणायामः, यह पतंजलि जी भी कहते हैं। तो यह जो प्राणादि हैं इनके जो श्वास प्रश्वास इत्यादि जो व्यापार क्रिया है उसके संपर्क से यह रहित है। कौन, यह आत्मा। और अमना मतलब मन का भी विषय नहीं है, उसके भी संपर्क से रहित है। और शुभ्र मतलब समस्त दोषों से रहित है। एतादृश वह ब्रह्म है, एतादृश वह आत्मा है। अप्राणः ह्यमनाः शुभ्रः, मुंडकोपनिषद। और असंगो ह्ययं पुरुषः, और यह पुरुष कैसा है, असंग है, यानी सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी यह अशरीर ही है, शरीरधारी नहीं है। यह बात स्पष्ट हुई जो अभी ऊपर कहे कि अशरीरम शरीरेषु अनवस्थितेषु अवस्थितम, सर्वत्र अनुस्यूत होते हुए भी, सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी, सर्वत्र इसकी गति होते हुए भी यह अशरीर ही है, शरीर वाला नहीं है। आगे, अतएव अनुष्ठेय कर्म फल विलक्षणम मोक्षाख्यम अशरीरत्वम नित्यम इति सिद्धम, यह बात सिद्ध हुई। क्या, अनुष्ठेय
कर्म फल विलक्षणम मोक्षाख्यम अशरीरत्वम, अनुष्ठेय जो कर्म, अनुष्ठातुम योग्यम अनुष्ठेयम, जो अनुष्ठान करने योग्य, क्या, कर्म, क्रियाकलाप, यागादि, उसका जो फल, उससे उत्पन्न जो अभ्युदय इत्यादि जो फल, उस फल से विलक्षण यह मोक्षाख्य फल है। इस बात को प्रथम सूत्र में भी भगवत्पाद शंकराचार्य ने कहा कि तो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि सधर्म इत्यादि, और ब्रह्म ज्ञान का फल क्या है, निःश्रेयस इत्यादि, और उसका अभ्युदय धर्म ज्ञान का, तो इत्यादि फल वैलक्षण्य जिज्ञास वैलक्षण्य की जब चर्चा कर रहे थे तब उस प्रसंग में इस बात को उठाया था आचार्य भगवत्पाद शंकराचार्य ने। तो यहाँ प्रकृत स्थल में कह रहे हैं कि अनुष्ठेय जो कर्म, यागादि कर्म कलाप, इसका जो फल, उस फल से विलक्षण यह मोक्षाख्य फल है। मोक्षाख्यम अशरीरम, और यह कैसा, नित्यम इति सिद्धम, और यह नित्य भी है। तत्र, लेकिन देखिए नित्य में भी दो प्रकार की नित्यता है, एक परिणामी नित्यता और एक कूटस्थ नित्यता। कैसी नित्यता है इस अशरीर मोक्ष में, इस ब्रह्म में कैसी नित्यता है, तो कह रहे हैं कि इसमें कूटस्थ नित्यता है, परिणामी नित्यता नहीं है। अब परिणामी नित्यता क्या है, कूटस्थ नित्यता क्या है, तो इसको थोड़े से शब्दों में समझते हैं। जैसे परिणामी नित्यता मतलब तदेव इदम, इस प्रकार की बुद्धि का जहां विनाश न हो, यह वही है इस प्रकार की बुद्धि का विनाश न हो। मतलब यूं कह ले प्रत्यभिज्ञा का नाश ना हो, तत्ते दंता वगाही ज्ञानम प्रत्यभिज्ञा, तो प्रत्यभिज्ञा का नाश ना हो, यानी तदेव इदम, यह वही है इस प्रकार का, मतलब इसको प्रत्यभिज्ञा भी कह सकते हैं, तत्स्वरूप। तो उस इस प्रकार की बुद्धि का जहां नाश ना हो, जैसे उदाहरण के स्वरूप में यह जो पृथ्वी है, यह पृथ्वी धरा के रूप में परिवर्तित हुई, परिणत हुई, और वह धारा जो है घटपट मठ इत्यादि के रूप में परिवर्तित हुई। तो वो जो घटपट मठ हैं उनको क्या आप कहते हैं, जलीय तो कहते नहीं, पार्थिव ही बोलते हैं कि पार्थिवांश है इसमें। क्यों, क्योंकि वह पृथ्वी से उत्पन्न है, वो उसका तदेव इदम, इस प्रकार की बुद्धि का नाश नहीं हुआ, इसलिए यह परिणामी नित्यता, यानी यह पृथ्वी धरा रूप में परिवर्तित हुए, उस धारा से घटपट मठ इत्यादि बने। तो घटपट मठ इत्यादि को क्या बोलते हैं, पार्थिव ही तो बोलते हैं, पार्थिवांश है। ये नहीं ना कि तेजसांश बोल दें, जलीयांश बोल दें इत्यादि, ऐसा तो बोलते नहीं, पार्थिवांश ही बोलते हैं। तो इसका मतलब तदेव इदम, पृथ्वी उसी का विकार है, उसी का परिणाम है, इस प्रकार की बुद्धि का नाश न होना। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, जैसे सांख्याचार्य परिणामी नित्यतावादी हैं, परिणामी नित्यता को लेकर के चलते हैं, परिणाम नित्य, इनके यहाँ परिणाम और परिणामी का अभेद होता है, और परिणामी जो प्रकृति है उसमें विकारता आती है, तो यह जगत बनता है। परिणामी नित्यता का मतलब सांख्यों के यहाँ जैसे सत्व रज तम, ये तीन गुण है, यह तत्स्वरूपा प्रकृति है, अर्थात सत्व स्वरूपा, रजोगुण स्वरूपा, तमोगुण स्वरूपा यह प्रकृति है। और उस प्रकृति ने इस जगत को बनाया, इस जगत की सृजना किया, इस जगत को उत्पन्न किया, और जितने सारे कार्य हैं उस प्रकृति के महत्त्वादि विशेषभूत पर्यंत तक, ये के सारे क्या कैसे कहे जाते हैं, सत्वरजस तमात्मक, सत्व गुण सत्वात्मक है ये तत्व, रजोगुणात्मक है और तमोगुणात्मक है, ये सारे के सारे तत्व तद्रूप हैं, उसके जैसे हैं। तो यह बात कब उत्पन्न होगी, जब आप परिणामी नित्यता मान के चलोगे। तदेव इदम महत्तत्वं कीदृशम त्रिगुणम, यह जो त्रिगुणम, यह जो बात कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यह पृथ्वी प्रकृति से उत्पन्न हुआ, और प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था विश्वस्य कार्य संघातस्य मूलम न तस्याह मूलांतरम अनवस्था प्रसंगा, तो तत्स्वरूप वह प्रकृति है।
उस प्रकृति का ही यह पूरा जो जगत दिख रहा है सांख्याचार्यों के यहाँ, उसी प्रकृति का यह कार्य है, यह भी उसी प्रकार है। तदेव इदम, इस बुद्धि का नाश नहीं हुआ, यही है परिणामी नित्यता। कूटस्थ नित्यता ब्रह्म की है। वह ब्रह्म क्या है? व्योम के समान सर्वव्यापी है, सर्वत्र इसकी गति है, सारे विक्रियाओं से रहित है, सारे विकारों से रहित है। वो जो नित्य तृप्त है, जो मोक्षाख्य है, यही कूटस्थ नित्यता। कूट एक परिणामी नित्यता, कूटस्थ नित्यता। कूटस्थ नित्यता को यदि दूसरे शब्दों में यदि समझना हो, जो अविचाली हो, कूटस्थ हो, जस का तस हो, कुछ विकार इत्यादि, जैसे गांव देहात में जो गाय बैल बांधे जाते हैं अपने अपने घर में, उनके लिए खूंटा होता है। खूंटा पारिभाषिक शब्द है, यूं कह ले, खूंटा जिसपे उनको बांधा जाता है। तो वो खूंटा कैसा रहता है? वो विकार रहित रहता है। ऊंट जिसको बोलते हैं, कोई हरियाली उसमें नहीं है। डंडा उंडा काट करके मोटा सा, और उसको जमीन में गाड़ देते हैं, उसमें बांधते हैं। 10 वर्ष भी वैसे रह जाता है, 10, 20, 50 वर्ष तक वैसे। ये नहीं कि उससे पेड़ निकल जाए। जस का तस, यही कूटस्थ नित्यता है इस ब्रह्म की। जिस रूप में है उसी रूप में रहेगा। ये नहीं कि बाद में जाकर के कल्प कल्पांतर में इसमें विकार आ जाए, ऐसा नहीं है। इसी बात को कह तत्र किंचित परिणामी नित्यम यस्मिन् विक्रियमाणेपि तदेव इदम् इति बुद्धिर्न विहन्यते यथा पृथिव्यादि जगन नित्यत्ववादिना। कौन? पूर्व मीमांसका नाम, उनके यहाँ करेंगी। ये तत्र किंचित परिणामी नित्यम, कुछ परिणामी नित्य है। यस्मिन् विक्रियमाणेपि, जिसमें विकार होने पर भी, तदेव इदम् इति बुद्धिर्न विहन्यते, या वही है इस प्रकार की बुद्धि का जहाँ नाश न हो। यथा उदाहरण में दे रहे पृथिव्यादि जगत नित्यत्ववादी नाम, जैसे यह पृथिव्यादि जो जगत है, इसको नित्य मानने वाले जो पूर्व मीमांसक हैं, वो परिणामी नित्यता को लेकर चलते हैं। ठीक है, पृथिव्यादि जगत नित्यत्ववादी नाम। यथा च सांख्या नाम गुण, जैसा कि सांख्यों का गुण सत्वरजतम तत्स्वरूपा प्रकृति, उसी प्रकृति के यह कार्य तत्स्वरूप भी है, ये भी सत्वरजतमात्मक है। इदम तो पारमार्थिकम, यह जो अशरीर है, मोक्ष है, ब्रह्म है, कैसा है? पारमार्थिकम, पारमार्थिक है। कूटस्थ नित्यम, कूटस्थ नित्यता है। व्योमवत सर्वव्यापी, व्योम के समान, आकाश के समान, जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त रहता है, उसी प्रकार है। व्योमवत सर्वत्र सर्वव्यापी, सर्वव्यापी हो। सर्वविक्रिया रहितम, सारी क्रियाओं से, विक्रियाओं से, विकारों से रहित है। और यह नित्य तृप्तम, नित्य तृप्त है। ये नहीं कि वहां तृष्णा है, उसमें तारतम्य है, उच्चावच है, न्यूनाधिक्य है, ऐसी नहीं। नित्य तृप्त है, एक रस है वो। निरवयवम, और वह अवयवों से भी रहित है। स्वयं ज्योति ही स्वभावम, वह कैसा है? स्वयं ज्योति है। स्वयं प्रकाशमानत्वात् नाभास उपयुज्यते, उसको प्रकाशांतर की आकांक्षा भी नहीं है, अपेक्षा भी नहीं है। स्वयं ज्योति स्वभावम तत्र यत्र धर्माधर्मौ सहकार्येण कालत्रयम् नोपावर्तेते, जहां धर्म और अधर्म नोपावर्तेते, एक अर्थ करेंगे, धर्म और धर्म के साथ न उपावर्तेते, ऐसा अन्वय करेंगे। धर्म अधर्म जहां न जाए, इनकी गति न हो, और जहां सहकार्येण कालत्रयम् नोपावर्तते, ऐसा एक वचन कर दीजिए। जहां अपने कार्यों के साथ भी कालत्रय, तीनों काल, अर्थात भूत वर्तमान भविष्य, इन तीनों की गति न हो। अर्थात वह ब्रह्म कैसा है? त्रिकाला बाध्य है, काल का अतिक्रमण नहीं है, वहां काल की गति ही नहीं है, कालातीत है वो। ठीक है, तो कह रहे हैं यत्र धर्मा धर्मौ सह कार्येण कालत्रयम् नोपावर्तेते, जहां धर्म अधर्म की कोई गति नहीं है, और जहां कार्यों के साथ कालत्रय भी जो है न जाए, इसकी भी गति नहीं है, वही है ब्रह्म। तदेव अशरीरत्व मोक्षाख्यम, वही अशरीरत्व मोक्षाख्य, मोक्ष पदवाच्य है। तो अब यहाँ बात कुछ अंशों में ब्रह्म की बात की है, आत्मा की बात की है, फिर यहाँ ला करके तदेव अशरीरत्व मोक्षाख्यम, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि हमारे यहाँ वह ब्रह्म जो है तत्स्वरूप है, मोक्ष स्वरूप है। ये नहीं कि मोक्ष अलग है, वो अलग है।
ठीक है, तत्स्वरूप है, तादात्म्य व्यपदेश यूं कह ले। ठीक है, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात् इत्यादि। अब कल चर्चा करेंगे, आज की चर्चा यहीं समाप्त। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। सर आपने